नमस्कार एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल राइजिंग स्टार 2.0। दोस्तों, अगर आप वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी आरा से पीजी एडमिशन सत्र 2024 से 26 में नामांकन के लिए ऑनलाइन जो है फॉर्म फिलअप किया था और यूनिवर्सिटी की तरफ से आयोजित की गई इंट्रांस एग्ज़ाम यानी प्रवेश परीक्षा में भाग लिया हुआ था। तो अब आप सभी छात्रों का नामांकन को लेकर के जो फर्स्ट मेरिट लिस्ट है वो जो है कल जारी किया जाएगा, ठीक है। और साथ में जो है जो कल मेरिट लिस्ट जारी किया जाएगा उसमें आप सभी छात्रों का विषय वाइज जो है कटअप कितना जाने वाला है और साथ में जिन छात्रों का मतलब पीजी में नामांकन होगा वो कैसे होगा, यही मैं इस वीडियो में आपको सारी अपडेट देने वाला हूँ। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा और आगे इसी तरह की वीडियो की जानकारी के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं, आपको सारी बातें बताते हैं। तो पहले तो इसको समझ लीजिए कि जो प्रवेश परीक्षा आयोजित की गई थी वो कुल जो है 2 ग्रुप में की गई थी। पहला ग्रुप में 50 प्रश्न पूछा गया था जो कि जीएस का था और उसमें सभी छात्रों से पूछा गया था और उसके लिए 50 नंबर निर्धारित था। और ग्रुप बी में 75 प्रश्न पूछा गया था और हर प्रश्न जो है 2-2 नंबर का था। तो कुल 150 नंबर का ये प्रश्न पूछा गया था और 50 नंबर का जीएस, टोटल 200 का एग्ज़ाम हुआ था। उसमें जो है पास होने के लिए जो जनरल कैटेगरी के छात्र थे उनको 80 नंबर लाना था, ए और बी को जोड़ करके। चाहे आपका ए में ज़्यादा था या कम था ये मायने नहीं रखता है, लेकिन किसी दोनों में जोड़ करके 80 नंबर कम से कम आपको पास होने के लिए लाना था। और जो SC ST वाले छात्र थे उनको 70 नंबर लाना था, ठीक है। और जो फॉर्म अप्लाई किए थे वो इस बात का ध्यान रखेंगे कि 55% आपका नंबर था उसी विषय से आपने पीजी में फॉर्म अप्लाई किया है जो सब्सिडी लिए थे। और अगर 45% से की हैं तो ऑनर्स पेपर से की हैं, ये ध्यान रखिएगा, नहीं तो आप पास भी हैं, आपका नंबर भी अच्छा है एंट्रेंस एग्जाम में, तब पर भी आपका एडमिशन रद्द हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए, पहले तो हम बात कर लेते कि जिन छात्रों ने एंट्रेंस एग्जाम पास कर लिया है, जो पास नहीं किए उसके लिए मैं नहीं बता रहा हूँ, जो पास कर चुके हैं उनमें जिन छात्रों का अगर उनके सब्जेक्ट में लिस्ट में नाम नहीं आता है मेरिट लिस्ट में, तो वो जो है इन सभी 6 सब्जेक्ट भोजपुरी, लोक प्रशासन, प्राकृतिक दर्शन शास्त्र, प्राचीन इतिहास एवं संस्कृत में वो नामांकन ले सकते हैं। उनको इसमें चांस लास्ट में दिया जाएगा। साथ में अगर उनके सब्जेक्ट में भी उनका अगर मेरिट में नाम नहीं आता है तब पर भी स्पॉट एडमिशन जब होगा तो उसमें उन्हें मौका मिल सकता है, ठीक है। तो ये तो आप समझ गए होंगे। चलिए अब आगे अपडेट आपको बताते हैं। तो जब मेरिट लिस्ट का मतलब जो रिजल्ट जारी किया गया था प्रवेश परीक्षा का, उसके बाद उसमें ये बातें मेंशन किया गया था। देखिए, कहा गया था कि 2024 से 26 प्रवेश परीक्षा 2024 का परिणाम घोषित किया जा चुका है। प्रवेश परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर नामांकन के लिए विषयवार कोटिवार मेगा सूची तैयार की जाएगी। प्रवेश परीक्षा में उत्तीर्णता नामांकन की गारंटी नहीं है। नामांकन सिर्फ और सिर्फ प्राप्त अंक के आधार पर तैयार मेगा सूची के आधार पर ही होगा, ठीक है। तो ये तो है कि भाई आपका नामांकन होगा या नहीं होगा उस बात कही गई है, लेकिन आप सभी छात्रों को इसको जान करके हैरान नहीं होना है। हो सकता है कि स्पॉट एडमिशन में आपको एडमिशन मिल जाए, ठीक है, अगर आप प्रवेश परीक्षा पास है तो। उसके अलावा जो 6 सब्जेक्ट मैंने बोला है, अगर आपके इस सब्जेक्ट में नाम नहीं आता है जिससे आपने पीजी में अप्लाई किया है, तो फिर उन 6 सब्जेक्ट में आपका नामांकन हो सकता है अगर सीटें रहेगी तो। और उसमें होना ही है क्योंकि उसमें उतना सब्जेक्ट में उन सब्जेक्ट में उतना स्टूडेंट फॉर्म अप्लाई नहीं किए हैं और नहीं परीक्षा पास की हैं, तो वो सीट फुल हो जाए, ठीक है। अब चलिए आगे अपडेट आपको बताते हैं। तो पहले तो इसको समझिए, पीजी में नामांकन को भौतिकी में 1 सीट पर 7 अभ्यर्थी में प्रतिस्पर्धा। देखिए, अगर देखने से देखेंगे तो आपको लगेगा कि कहीं ना कहीं बहुत हाई कटअप जाएगा, लेकिन मैं वीडियो में आगे आपको बताने वाला हूँ कि किस में कितना कटअप जाएगा, ठीक है। कहा गया कि वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय में पीजी में नामांकन के लिए भौतिकी, जूलॉजी, बॉटनी, मनोविज्ञान विषय में नामांकन के लिए 1 सीट पर 4 से 7 अभ्यर्थी है। वही संस्कृत, लोक प्रशासन, समाजशास्त्र आदि विषयों में नामांकन के लिए छात्र नहीं मिल रहे हैं। भौतिकी विषय की पढ़ाई केवल एसडी जैन कॉलेज और पीजी विभाग में होती है। एसडी जैन कॉलेज में भौतिकी में 72 और पीजी विभाग में 52 सीटों पर नामांकन होता है। इस बार 921 छात्र उत्तीर्ण हुए हैं, जबकि नामांकन के लिए 1409 ऑनलाइन आवेदन आए थे। इसमें 1306 छात्र शामिल हुए थे। अब देखिए नीचे कहा गया है
22 विषयों में नामांकन को 21 अगस्त को जारी होगी मेगा सूची। और आपका नामांकन कैसे होगा वो भी इसी में मेंशन किया गया, तो ध्यान से सुनिएगा। कहा गया कि स्नातकोत्तर पीजी के अध्यक्ष छात्र कल्याण प्रोफेसर कृष्णकांत सिंह ने बताया कि सत्र 2024 से 26 में नामांकन के लिए अब 21 अगस्त को मेगा सूची जारी होगी। पहले यह 22 अगस्त को जारी होनी थी, लेकिन नामांकन प्रक्रिया को जल्द खत्म करना है, इसलिए इसे 21 अगस्त को ही जारी किया जाएगा। ऑनलाइन नामांकन के लिए 1 सप्ताह का समय दिया जाएगा। ऑनलाइन शुल्क जमा करने के बाद कॉलेज और विभागों में सत्यापन कराना होगा। जिस छात्र छात्रा का नाम जिस विभाग अथवा कॉलेज में जारी किएगा उसी में उसका नामांकन होगा। ठीक है, तो कल जो आपकी मेरिट लिस्ट जारी होगी, अगर अगर आपका लिस्ट में नाम आ जाता है तो ऑनलाइन आपका नामांकन होगा जिस भी कॉलेज में आपका नाम आएगा उसमें। और उसके बाद आपको कॉलेज में जा करके सारा फॉर्म जमा करके और फिर आपको अपना एडमिशन वेरीफाई करवाना होगा। ठीक है, अब चलिए हम कट ऑफ की बात कर लेते हैं। तो दोस्तों मैं आपको एक एक करके सभी सब्जेक्ट का कट ऑफ बताने वाला हूं। अगर देख ले तो कुल जो सब्जेक्ट पीजी में पढ़ाई होती है, हिंदी, अंग्रेजी, राजनीति, इतिहास शास्त्र, अर्थशास्त्र, भूगोल, मनोविज्ञान, दर्शन शास्त्र, समाजशास्त्र, संस्कृत, गृह विज्ञान, प्राकृत, उर्दू, लोक प्रशासन, भोजपुरी, कॉमर्स, भौतिकी, रसायन शास्त्र, गणित, बॉटनी, जंतु विज्ञान और प्राचीन इतिहास, इन सभी सब्जेक्ट की जो है पढ़ाई पीजी में होती है BKSU से। ठीक है, कट ऑफ की बात कर ले तो देखिए, भले ही सीट कम है लेकिन इंट्रांस एग्ज़ाम में ऐसा नहीं कि हर स्टूडेंट ने अच्छा ही स्कोर किया है, तो यही कारण है कि कट ऑफ भी इस बार लेवल में रहने वाला है। वैसे आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं जो यहाँ पे देखिए जो रिज़ल्ट जारी किया गया था, इसमें बताया गया है कि जो रिज़ल्ट जारी किया गया है वो कहीं ना कहीं 8,626 विद्यार्थी ही पास हुए हैं, जबकि पार्टिसिपेट कितने किए थे 12,844, तो आधा तो लगभग ऐसे ही फेल है। 67% ही रिजल्ट है। ठीक है, 4,212 विद्यार्थी फेल हो गए, और फेल हो गए उनके जो है कहीं ना कहीं किसी भी सब्जेक्ट में एडमिशन का कोई चांस ही नहीं है। ठीक है, और जो पास हुए 8,626। अब देखिए कई ऐसे विषय जिसमें सीट से कम है विद्यार्थी, जिसमें देखेंगे तो जो भोजपुरी, दर्शन शास्त्र, संस्कृत, उर्दू, प्राकृत, समाजशास्त्र सीट में जो देखेंगे तो कहीं ना कहीं इसमें सीट से कम ही विद्यार्थी पास हुए हैं, जितना सीट है उससे भी कम। अब चलिए हम आपको बताते हैं, आपका हिंदी में जो कट ऑफ जाने वाला है वो 90 से लेकर के 110 के बीच जाएगा। ठीक है, 120 भी जा सकता है। अंग्रेजी में देखेंगे तो इसमें आपका जो देखेंगे तो अंग्रेजी और हिंदी दोनों इक्वल ही है, तो इसमें अंग्रेजी में भी आपका जो है 90 से लेकर के 110 या 15 तक जाएगा। राजनीति विज्ञान में देखेंगे तो इसमें भी आपका कट ऑफ जो है 100 से लेकर के 115 के बीच जाने वाला है। इतिहास में देखेंगे तो इसमें कट ऑफ भले ही मतलब देखेंगे तो आवेदन ज़्यादा है लेकिन सीट भी इसमें ज़्यादा है, तो इसमें जो आपकी जो कट ऑफ जाने वाली है वो कहीं ना कहीं देखेंगे तो आपका कट ऑफ जो हिस्ट्री में जाने वाला है वो 100 से लेकर के 115 के बीच इसमें भी रहने वाला है। अब आप कहिएगा कि इससे कम है सर मेरा, तो मेरी एडमिशन होगा कि नहीं? देखिए एडमिशन होगा, क्योंकि एक ही लिस्ट नहीं जारी की जाएगी, कई सारा लिस्ट जारी किया जाएगा और उसके बाद स्पॉट एडमिशन भी होगा। अर्थशास्त्र में देखेंगे तो 95 से लेकर के 110 के बीच अगर आपका नंबर है तो आप कन्फर्म रहिए कि एडमिशन हो जाएगा। भूगोल की बात करें तो भूगोल में 100 से लेकर के 115 तक अगर आपका कट ऑफ है तो वहाँ पे आपका एडमिशन हो जाएगा। मनोविज्ञान की बात कर ले तो इसमें भी आपका 100 से लेकर के 115-17 के बीच में है तो एडमिशन हो जाएगा। दर्शन शास्त्र में देखेंगे तो कहीं ना कहीं 90 से लेकर के 110 के बीच है तो आपका नामांकन हो जाएगा। समाजशास्त्र में देखेंगे तो इसमें भी 90 से लेकर के 110 के बीच है तो आपका नामांकन हो जाएगा। संस्कृत में देखेंगे तो आपका कहीं ना कहीं 80 से लेकर के और 100 के बीच भी अगर आपका है, ठीक है, तो भी आपका नामांकन हो जाएगा। गृह विज्ञान में कहीं ना कहीं कट ऑफ थोड़ी हाई रहेगी, और इसमें भी 100 से लेकर के आप देखेंगे तो 105-110 के बीच रहने वाली है। प्राकृत में देखेंगे तो इसमें भी अगर आपका 80-85 नंबर है तो आप नामांकन हो जाएगा। उर्दू में भी नामांकन हो जाएगा, लोक प्रशासन में भी हो जाएगा, भोजपुरी में भी आपका नामांकन हो जाएगा। ठीक है, कॉमर्स की बात करें तो कॉमर्स में जो कट ऑफ आपके जाने वाला है वो कहीं ना कहीं 100 से लेकर के 115 के बीच जाने वाला है। भौतिकी में कट ऑफ थोड़ा हाई जाएगा, भौतिकी में 100 से लेकर के है ना 115-20 तक कट ऑफ जाएगी। देखिए मैंने पिछला वीडियो अपलोड किया था उसमें बताया था कि भौतिकी का कट ऑफ 150 जाएगा, लेकिन स्टूडेंट बहुत कम है जो कि भौतिकी में इतना स्कोर किए हैं,
तो ये कट ऑफ जाने वाला है 100 से लेकर के 120 के बीच। रसायन शास्त्र का देखेंगे तो 100 से लेकर के 115 के बीच। गणित का देखेंगे तो गणित का कट ऑफ थोड़ा हाई जा सकता है, लेकिन इसमें भी आपका वही 100 से लेकर के 115-17 के बीच रहने वाला है। बॉटनी में देखेंगे तो बॉटनी का कट ऑफ कहीं ना कहीं देखेंगे तो आपका इसका भी 100 से लेकर के 115 के बीच। जंतु विज्ञान का जूलॉजी का देखेंगे तो इसका भी कट ऑफ 100 से लेकर के 115 के बीच रहने वाला है। और प्राचीन इतिहास में देखेंगे तो खैर इसमें तो अगर आपका 80-85 नंबर है तब पर भी एडमिशन हो जाएगा। तो आई होप आप सभी बातों को अच्छे से समझ गए होंगे। किसी तरह का कोई क्वेश्चन है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। फिलहाल मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।